हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। देखिए, साल का आज अंतिम दिन है और कल से कैलेंडर चेंज हो जाएगा। 2026 स्टार्ट हो जाएगा। ये 2025 चल रहा है, आज लास्ट दिन है। क्यों ना हम लोग साल बदलने के साथ साथ कुछ ना कुछ लोग जो हैं अपने जीवन में रिवोल्यूशन लाएंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे कुछ ना कुछ। तो मैंने तो कुछ, जैसे मैं तो हमेशा प्रकृति से जुड़ी रहती हूँ और उसी की बातें करती हूँ। पहले मैं उसको खुद फॉलो करती हूँ, फिर मैं उसको दूसरों को बताती हूँ। और महिलाएं होने के कारण, जैसे गृहिणी होने के कारण, हम लोग होम मेकर होने के कारण हम लोग जो है हर चीज़ को जो है ना बहुत सहेज के रखते हैं। तो एक प्रण आज आप लोग अपने लिए मतलब कीजिएगा मेरी तरफ से, कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम प्लास्टिक को नो कहेंगे, हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे ही नहीं। और प्लास्टिक से मुझे बात याद आई कि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, मेरे पास तो खैर प्लास्टिक को मैंने कभी बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं कभी भी सब्जी वाले से, फल वाले से कभी भी प्लास्टिक नहीं लेती हूँ, पन्नियाँ नहीं लेती हूँ। और मुझे पन्नियाँ इकट्ठा करनी भी नहीं होती हैं। उसके लिए मैंने साड़ी के छोटे छोटे थैले बनाए हैं। और साड़ी के थैले बनाने का एक पर्पज़ ये होता है कि वो बहुत छोटी सी जगह में आ जाते हैं। आप उसे ऑफिस जाने की पर्स की जेब में रख सकते हैं, आप उसको पैंट की पॉकेट में भी रख सकते हैं। जेंट्स लोगों के लिए मैं बताती हूँ। जिससे क्या होता है कि वो थैला थैला जो है, जब हम सब्जी फल लेते हैं, 2 3 4 किलो सब्जी उसमें आराम से आ जाती है। और हम लोग उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके जो है ना माउथ को जो है इस तरह से कस देते हैं और वो एक डोरी की तरह बंद हो जाता है, उसमें सिक्योर हो जाता है। और जो कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ टोट बैग लाई हूँ, जो मैं हमेशा से ही यूज़ करती हूँ। चाहे ऑफिस जाने के लिए, मैं तो एक नॉर्मली भी ऑफिस जाने के लिए भी मैं टोट बैग ही यूज़ करती हूँ। मैं वैसे बैग, लेदर को भी मैं मना करती हूँ, क्योंकि मैं लेदर भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है और मुझे प्रकृति को बचाना है। एक आदमी प्रयास तो करे कम से कम। हम पहले खुद तो सुधरे, तब हम दूसरे को सुधारेंगे ना। जब हम खुद ही नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को क्या सुधारेंगे। महिलाएं जो हैं फैशन की होड़ में, प्लीज़ जितने भी कॉस्मेटिक हैं उन पे जो है ना नो वीगन का प्रोडक्ट का टैग देखिए, तभी उनको खरीदिए। क्योंकि उनके लिए जो है ना जीवों को बड़ी यातनाएं दी जाती हैं, उनके खून, बाल, खाल, पंख यूज़ करने के लिए। ये सब चीज़ों को बंद करिए और कपड़े के थैले ही यूज़ करिए। महिलाओं से मैं खासकर कहूँगी कि लेदर के पर्स में स्टाइल मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो है ना कपड़े के थैले में भी खूबसूरत लग सकते हैं। बोहो तरह के, बहुत तरह के बैग आते हैं बोहो क्वालिटी के। और राजस्थानी उसमें बहुत तरह के बैग आते हैं, बड़े स्टाइलिश लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं आपको टोट बैग दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। मैंने सबसे पहले ये बैग मंगाया है। देखिए, ये बैग जो है, मैंने अक्सर जो है हम लोग मार्केट जाते हैं तो ये बैग ना मैंने अपने, मेरे दरवाजे के पास एक रैक है, उसमें ये रखा हुआ है। जूते की रैक है, उसमें ये रखा रहता है हमेशा। हमको जब भी मार्केट जाना होता है सब्जी फल कुछ भी लेने के लिए। और ये इतना बड़ा थैला है कि इसमें काफ़ी सामान आ सकता है। देखिए, और ये जो है कुछ मोटा टाइप का कपड़ा है, जैसे खादी कपड़ा होता है उस तरह का ये कपड़ा है। इसको हम लोग जो है ऑफिस के, मतलब सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो यूज़ करते हैं। और एक थैला ये भी है कि हम लोग जब ऑफिस जाते हैं, इस तरह का ये टोट बैग है और इसके अंदर भी काफ़ी जगह होती है। मेन बात ये होती है कि ये बहुत मजबूत होता है और इसके अंदर भी एक छोटा सा पर्स जैसा होता है कि उसमें हम अपने पैसे रख सकते हैं या सिक्के रख सकते हैं, जैसे हमको ऑटो वाले को देना होता है या किसी भी मतलब देना होता है कहीं सब्जी उब्जी फल खरीदने। ये बैग जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। इनमें हम अपना लंच बॉक्स भी कैरी कर सकते हैं। हाँ, लंच बॉक्स से याद आया कि मैंने एक लंच बॉक्स के लिए भी बैग लिया है। वो मैंने इतना छोटा बैग मंगवाया है। इसमें हम अपना लंच बॉक्स, अपना खाने का जितना भी सामान होता है वो इसमें ऑफिस ले जा सकते हैं। और इसके भी हैंडल बड़े मजबूत होते हैं इस तरह के। और इसमें हम अपना पानी की बोतल, खाना पानी सब ले जा सकते हैं। दूसरा मैंने अपने लिए मंगवाया है इस तरह का ये टोट बैग। इसको हम लोग ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ इन्हीं को ही यूज़ करती हूँ। मुझे ना पर्स मेरे पास है, मेरे पास भी अच्छा खासा कलेक्शन है। एक्चुअली मुझे ना पर्स का एक बड़ा शौक़ है और मेरे पास हर तरह के पर्स हैं, लेकिन उनमें से एक भी लेदर का पर्स नहीं है। और मेरे पास जूट के हैं, तरह तरह के पर्स हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे जो मित्र हैं वो भी कहीं जाते हैं तो वो मेरे लिए पर्स ही लेके आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जूते भी हम लोगों को लेदर का नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अब तो इतनी क्वालिटी का फेक लेदर आ गया है। उसका पहनिए, क्या ज़रूरत है किसी जानवर की खाल पहनने की, कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए
साल ख़त्म होने से पहले हम लोग एक प्रण करते हैं कि हम लोग लेदर को नो कहेंगे, प्लास्टिक को नो कहेंगे, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे और अपने घर के कचरे को हम लोग रिसाइकल करेंगे, रिसाइकल करके और कोशिश करेंगे कि हमारे घर से कम कूड़ा निस्तारित हो। अपनी डायरी में हम रोज़ लिखेंगे कि हम अपने घर से कितना कूड़ा निस्तारित कर रहे हैं और उसका हम चक्रीकरण कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने और मंगाए थे, जैसे मैंने मंगाया था एक लाइटर। मैंने ये लाइटर मंगाया था। ये लाइटर की जो है ना नेक जो है ऐसे घूम जाती है, कुछ भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। और इसके साथ मिलता है ये चार्ज करने वाला। इसका ख़त्म होने का कोई ख़तरा नहीं है, इसको चार्ज करते रहिए अपने किचन में। ये पता मैंने काहे के लिए लिया है, मुझे ना माचिस की तिल्ली से दिया जलाते हुए अक्सर उंगली जल जाती है। जब भी दिवाली वाली पे मैंने लिया था, मैं बहुत टाइम के बाद इसको अब दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ सामान जो है ना पीछे चला जाता है, तो फिर वो जब दिखता है तभी मुझे उसका वीडियो दिखाना पड़ता है। देखिए इसका जो है ये यहाँ से देखिए इसका लॉक खुलता है, ये देखिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। और ये मैंने दिया जलाने के लिए लिया। दिया जलाने में एक दिया जलाते ही मेरी पूरी तिल्ली ख़त्म हो जाती है। इससे ये रहता है कि दूर से ही उसको जला सकते हैं। या मैं ना फुलझड़ी जलाने के लिए दिवाली पे लिया था मैंने ये। इसके साथ एक चार्जर मिला है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करके आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं किचन में भी यूज़ करती हूँ, मेरा चल रहा है। लाइटर तो मैंने नहीं यूज़ किया। और मैं आपको दिखाती हूँ एक और प्रोडक्ट। बात जब खाने की आती है तो हम लोगों को एक मिक्सर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पास वैसे मिक्सी है, लेकिन मेरे को ना क्या होता है कि बड़ी मिक्सी का ये होता है कि जब हमको थोड़ा सा कुछ पीसना है तो उतनी बड़ी मिक्सी यूज़ करनी पड़ती है। उससे अच्छा हमको मुझे ये सही लगी, हैंडी सा लगा मुझे प्रोडक्ट। इसमें मैंने एक और मंगाया था, वो डोरी वाला था, वो मुझे मज़ा नहीं आया उसमें। उसकी डोरी वोरी टूट जाती तो हो जाता है बेकार। ये जो था ये हैंडी टाइप का है। इसको आप जो है प्लग से प्लग इन करके इसको जो है चला सकते हैं। और जब हमको क्या होता है कि आजकल एक्चुअली बात ही है क्या कि मेरे घर में भी छोटा बेबी है 4 महीने का, तो उसको मुझे कभी जैसे खीर खिलानी होती है सेब की, या मुझे उसके लिए केला मैश करके उसको खिलाना होता है, तो मैंने उसी के लिए मंगाया है कि इसी में थोड़ा सा अपना चॉप कर लो और दूध में पका के उसको खिला दो। या फिर हमको जैसे कभी वो बनाना है, क्या बोलते हैं, चटनी बनानी है, एक टमाटर, दो प्याज या मिर्ची या धनिया थोड़ा सा पीसना है, तो उसके लिए हमको बड़ी मिक्सी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये छोटा सा है, हैंडी सा है, कहीं भी आप इसको लगा लीजिए, इसको यूज़ कर लीजिए और इसको छोटी सी जगह में ये आ भी जाता है। मिक्सी का क्या होता है कि उसमें कई जार हैं, हमारे किचन में जो है जगह भी बहुत घेरती है, मेरा छोटा किचन है, इसलिए मैंने ये हैंडी सा प्रोडक्ट मंगाया है। इसमें आप कुछ भी पीस सकते हैं, बच्चे के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये। कुछ भी मैश करना है, कुछ भी पका के खिलाना है बच्चे को, तो उसको इसमें चला के मैं उसको खिला देती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आया ही ये बेबी फूड के नाम से है, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट ना बहुत अच्छा लगा और छोटा सा लगा, और मुझे लगता है 700-800 की रेंज में होगा, ज़्यादा इसकी रेंज भी नहीं है। और मंगाया था मैंने, इस समय जैसे ठंड बहुत पड़ रही है तो मैंने इस तरह के सॉक्स मंगाए हैं। 1 2 3, ये 4 का पैक आया था। एक्चुअली एक ब्लैक कलर का था जो मैंने घर पे पहन लिया, लेकिन ये मुझे ना बहुत गर्म हो रहे हैं पैरों में, इनको ना मतलब गर्माहट महसूस हो रही है। मेरे अक्सर पैर क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं जाड़े में। मुझे ठंड लगती है तो पैरों में लगती है या हाथ की उंगलियों में ठंड लगती है, तो मैं पैर मेरे पूरे जाड़ों भर ढके रहते हैं। मैं मोजे जो है ऑफिस के लिए अलग मोजे पहनती हूँ, घर में आके दूसरे मोजे पहनती हूँ, और फिर मैं रात सोने तक उनको पहने रहती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये मोजे जो है ना, इसके अंदर फ्लीक टाइप का लगा है, ये गर्म हो रहे हैं, अच्छे मोजे हैं। ये देखिए 3 मोजे हैं ये मोजे मैंने मंगाए थे, 4 का पैक मंगाया था। बहुत अच्छा मोजा है, आप इसके साथ जा सकते हैं, इसको ख़रीद सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी के मोजे हैं। और मैंने एक मंगाया था किचन के लिए, ये देखिए ये मंगाई थी मैंने किचन के लिए या बाथरूम के पास के लिए, आप इसको मैट मंगा सकते हैं। ये मैंने वैसे किचन के लिए मंगाई है। किचन में क्या होता है ना, जहाँ पे बर्तन का सिंक लगा होता है वहाँ पे पानी गिरता है और वहाँ पे ना बिल्कुल छीछलेदर हो जाती है, और कुछ नहीं होता। एक ये देखो लंबा वाला है, ये भी बहुत लंबा सा आया है। इसको हम लोग ना बेड रनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मुझे लगता है 2 मैट की जगह है इसमें। ये देखिए इतना लंबा है ये, 2 मैट के बराबर। इसकी प्रिंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका मैं भी एक और मंगाऊंगी। इसको आप चाहिए बेड के किनारे रनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या किचन में यूज़ कर सकते हैं, या बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे वाले को, तो बड़े वाले को मैंने किचन के लिए मंगाया है, क्योंकि किचन में ना खाना वाना बनाते समय पैरों में बड़ी ठंड लग रही है आजकल, इसलिए मैंने इस तरह के प्रोडक्ट मंगाए हैं। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।